स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज नर्वस सिस्टम वाले टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। 11.1 पार्ट में मैंने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पूरा मैं दे चुका हूँ और आज की क्लास में मैं स्पाइनल कॉर्ड का पूरा एक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ और इस स्ट्रक्चर को पढ़ाने के लिए मुझे एक स्पाइनल कॉर्ड के टीएस सेक्शन की जरूरत है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, दिस इज द टीएस सेक्शन ऑफ एन स्पाइनल कॉर्ड। ये मेरुरज्जु का एक अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बाह्य भाग जो होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जो बाहर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट मैटर। बाहर जो होता है वो व्हाइट मैटर होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल रिवर्स है। बाहर वाला जो भाग है वो व्हाइट मैटर है, इसको श्वेत द्रव्य कहते हैं हिंदी में, और ये चार भागों में बटा हुआ है। एक आपको देखो मैंने कलर्ड हिस्सा नहीं कर रखा है, व्हाइट रख रखा है, ये वाला 1 2 3 और 4। ये जो बाहरी भाग है वो चार भागों में बटा हुआ है। ये रहा, श्वेत द्रव्य चार भागों में बटा होता है, राइट। 1 2 3 और 4, इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलस कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज फ्यूनिकुलस। और इस फ्यूनिकुलस में कैसे, ये तो पृष्ठ फ्यूनिकुलस है, एक पृष्ठ फ्यूनिकुलस, एक अधर फ्यूनिकुलस और दो पार्श्व फ्यूनिकुलस। ये देखो, एक पृष्ठ, दो पार्श्व, एक अधर फ्यूनिकुलस। 1 डोर्सल, 2 लेटरल, 1 वेंट्रल फ्यूनिकुलस। क्लियर है? चलो, तो ये वाला भाग क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अंदर वाला भाग। भीतर से हमेशा याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड में जो आंतरिक भाग होता है वो ग्रे मैटर होता है, उसको धूसर द्रव्य कहते हैं, ग्रे मैटर। और जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर वो किसको सराउंड किए हुए है? भीतर वाला जो भाग है उसको हम क्या कह रहे हैं? धूसर द्रव्य कह रहे हैं, आंतरिक भाग है। और ये किसको घेरे हुए? तो आप सब जानते हो कि स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी थी, स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी थी उसको क्या कह रहे थे अपने? दैट इज सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसील। सेंट्रल कैनाल या क्या कहा था? न्यूरोसील कहा था। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल कैनाल या अपने इसको क्या कहा था? न्यूरोसील कहा था। अब सेंट्रल कैनाल को सराउंड किए हुए, सेंट्रल कैनाल को सराउंड किए हुए कौन सा मैटर है? ग्रे मैटर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रे मैटर जो सराउंड किए हुए होता है किसको? सेंट्रल कैनाल को। क्लियर? ग्रे मैटर जो किसको घेरे हुए है? दैट इज सेंट्रल कैनाल को घेरे हुए है, उसको हम क्या कहते? वो कैसा है? एच शेप्ड है। वो कैसा है? एच शेप्ड है। और एच शेप्ड कैसा है? यहां पर एच शेप कैसा है? बिल्कुल बटरफ्लाई के समान है। बिल्कुल कैसा है? बटरफ्लाई के समान। ये देखो, बिल्कुल एक बटरफ्लाई के समान है। चलो, अब याद रखो ये जो धूसर द्रव्य जो कि कैसा है? बटरफ्लाई के जैसा है, वो इसे दो श्रृंगों में बटा हुआ है। ये देखो, दो श्रृंगों के अंदर हॉर्न्स, सिंह की तरह दो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, ऐसे और ऐसे, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। ये जो श्रृंग है, ऊपर के जो दो श्रृंग है, इनको बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, यानी कि पृष्ठ श्रृंग। ये देखो, धूसर द्रव्य डॉर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल, ये कौन से? वेंट्रोलेटरल। और ये कौन से? डॉर्सोलेटरल। सरफेस पर उभरा रहता है, मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो धूसर द्रव्य है वो डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल सरफेस पर उभरा रहता है। किस रूप में? पृष्ठ श्रृंग के रूप में और अधर श्रृंग के रूप में। ठीक है, ये क्या चीज है? पृष्ठ श्रृंग। और ये क्या चीज है? अधर श्रृंग। क्लियर है? ये पृष्ठ श्रृंग है और ये अधर श्रृंग है। इज इट क्लियर? तो दो हॉर्न है, ऊपर वाले हॉर्न जो डॉर्सल लेटरल पोजीशन में है उनको डॉर्सल हॉर्न कहते हैं, और जो वेंट्रल पोजीशन में है वो कौन से हैं? वेंट्रल हॉर्न है। क्लियर? अच्छा, ये जो अपनी न्यूरोसील है, न्यूरोसील, न्यूरोसील बोले तो सेंट्रल कैनाल जो कि स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी है, न्यूरोसील को घेरे हुए, न्यूरोसील को रेखित किए हुए कौन सी उपकला है? तो सीलिएटेड एपेंडाइमल उपकला। कौन सी है भाई? सीलिएटेड एपेंडाइमल उपकला। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरोसील कैविटी को लाइन किए हुए कौन सी उपकला होती है? तो याद रखना, सीलिएटेड एपेंडाइमल एपिथेलियम। इज इट क्लियर? अच्छा,
स्पाइनल कॉर्ड के सेक्शन में यदि आप देखोगे तो आपको दो खांच दिखाई दे रही है। आप चाहो तो खांच कहो, आप कहो तो फिशर, चाहो तो कहो सेप्टम कहो, विदर कहो, जो भी कुछ। ये है पृष्ठ विदर। पृष्ठ विदर आप देख सकते हो, राइट। ये पृष्ठ खांच है, ये वाली, ये कम गहरी है, देख पा रहे हो, ये कैसी कम गहरी है। और जो अधर विदर है, ये हो गया कंप्लीट है। ये जो अधरीय मध्य विदर है, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ी सी गहरी है। तो अधर खांच जो है वो कैसी है, गहरी है। ये भी क्लियर है। अच्छा, याद रखो कि जो अपनी स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं, न्यूरोसील या सेंट्रल कैनाल। जिस तरीके से मस्तिष्क की गुहाओं में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ भरा रहता है, वैसे ही मेरुरज्जु की गुहा में भी क्या भरा रहता है, सीएसएफ भरा रहता है। याद रखना, क्या भरा रहता है, सीएसएफ भरा रहता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब ये क्या था, पृष्ठ शंग था, और ये क्या चीज है, अधर शंग। तो पृष्ठ शंग से पृष्ठ मूल निकलता है, ये वाला। ये क्या है, पृष्ठ शंग। डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट निकलता है, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट निकलता है। क्लियर है क्या, वापस से बोल रहा हूं, पृष्ठ शंग से पृष्ठ मूल निकलता है। और यहां पर ये क्या है, पृष्ठ शंग से पृष्ठ मूल निकलता है। ये क्या चीज है, अधर शंग। अधर शंग से अधर मूल निकलता है। इज इट क्लियर, क्या निकलता है, अधर मूल। डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट, सिंपल है। तो ये देखो, पृष्ठ शंग से पृष्ठ मूल। अब ये पृष्ठ मूल है क्या, इट इज बंडल ऑफ नर्व फाइबर। पृष्ठ मूल और अधर मूल क्या है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, बंडल ऑफ नर्व फाइबर। और अधर शंग से क्या निकलता है, अधर मूल। तो ये तो क्लियर है ना कि डॉर्सल हॉर्न से डॉर्सल रूट, वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल रूट। ओके, अच्छा, अब याद रखो कि पृष्ठ मूल में पृष्ठ मूल गुच्छक पाया जाता है। पृष्ठ मूल में ये क्या है, पृष्ठ मूल है, इसमें पृष्ठ मूल गुच्छक पाया जाता है। मतलब डॉर्सल रूट में डॉर्सल रूट गैंग्लियन पाया जाता है। वापस से बोल रहा हूं, पृष्ठ मूल में पृष्ठ मूल गुच्छक पाया जाता है, लेकिन वेंट्रल रूट में ऐसा कोई अधर मूल गुच्छक नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हो यहां पर कोई भी अधर मूल गुच्छक नहीं है, जबकि यहां पर जो है डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। इज इट क्लियर नाउ। अब क्या होता है कि ये दोनों मूल संयुक्त होकर स्पाइनल नर्व बनाते हैं। अब क्या है, ये दोनों मूल, कौन से दोनों मूल, कौन से दोनों मूल, कौन कौन से हैं, ये डॉर्सल हॉर्न, ये वेंट्रल हॉर्न, ये पृष्ठ मूल और ये अधर मूल, ये दोनों कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करके जानते हो क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। ये देखो, दोनों कंबाइन हो गए और क्या बना दिया, स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु तंत्रिका बना दी। लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत खास बताना चाहूंगा, पृष्ठ मूल में संवेदी न्यूरॉन पाए जाते हैं। इस पृष्ठ मूल में कौन से हैं, क्या पाए जाते हैं, संवेदी तंतु पाए जाते हैं। इसमें कौन से तंतु पाए जाते हैं, संवेदी तंतु। और इसके अंदर इस वेंट्रल रूट में कौन से पाए जाते हैं, प्रेरक तंतु पाए जाते हैं, मोटर फाइबर पाए जाते हैं। अब आप सब जानते हो कि सेंसरी का काम क्या होता है, संवेदनाओं को लाना, संवेदनाओं को लाना। और मोटर का काम क्या होता है, संवेदनाओं को प्रभावी अंग या अपवाहक अंग तक लेके जाना। वो कोई पेशी हो सकती है, कोई ग्रंथि हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि जो अपना डॉर्सल जो रूट है वो उसमें सेंसरी फाइबर है, संवेदी तंतु होते हैं, तो ये संवेदनाओं को लाने का काम करते हैं। और वेंट्रल रूट के अंदर मोटर फाइबर है जो कि संवेदनाओं को अपवाहक अंग तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, जैसे कि पेशियां, जैसे कि ग्रंथियों तक ले जाने का काम करते हैं। तो ये दोनों जब मिलेंगे, कौन कौन से, ये वाला कौन सा, सेंसरी और मोटर, तो क्या होता है कि यहां से ये दोनों मूल मिलकर और यहां से जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हैं कहां से, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है। क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलकर और ये क्या बना देते हैं, स्पाइनल नर्व बनाते हैं। तो ये देखो, ये दोनों मूल संयुक्त होकर, ये दोनों मूल संयुक्त होकर ये क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व। अब मुझे बताओ, यदि ये सेंसरी है और ये मोटर है, यदि ये संवेदी है और ये प्रेरक है, तो नेचुरली की बनने वाली जो स्पाइनल नर्व होगी वो क्या होगी, मिक्स्ड होगी। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है वो सब कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। इज इट क्लियर, कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। तो ये भी ध्यान रखना कि स्पाइनल नर्व जो बनी वो कैसे बनी, मिक्स्ड। ये दोनों, इन दोनों के मिक्सचर से स्पाइनल नर्व बन गई। अब स्पाइनल नर्व जब इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकल जाती है तो ये ब्रांच्ड हो जाती है।
और 3 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, रेमस डॉर्सेलिस, रेमस कम्युनिकेंस और रेमस वेंट्रलिस। याद रखना जो स्पाइनल नर्व की जो 3 ब्रांचेस है, इसमें से रेमस डॉर्सेलिस मिक्स्ड नेचर की, मिश्रित प्रकार की होगी, रेमस वेंट्रलिस भी मिश्रित प्रकार की होगी, लेकिन जो रेमस कम्युनिकेंस एकमात्र, यहां से प्रश्न पूछते हैं, रेमस कम्युनिकेंस जो शाखा है वो मिक्स्ड ना होकर स्पाइनल नर्व की एक ऐसी शाखा है जो कि मोटर है, और ये किसका निर्माण करती है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उसका ये क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये जो है ये आपके सामने स्पाइनल कॉर्ड का टीएस सेक्शन है, जो कि आपकी बुक्स में पूरी ठीक तरीके से नहीं दे रखा है। तो ये पूरा टीएस सेक्शन है, मैंने कोशिश की इसको सरल बनाने की, ठीक है। अब लास्ट में हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, तो याद रखना ये मस्तिष्क तथा अन्य अंगों के मध्य, मस्तिष्क तथा शरीर के अंगों के मध्य एक ब्रिज का क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है, ये मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच में एक ब्रिज, एक सेतु की तरह जोड़ने का क्या करता है, ये काम करता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का इनसे क्या होता है, नियंत्रण होता है। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको ये कंट्रोल करती है। याद रखना 2 तरीके के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर टाइम आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा कि एक तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको मस्तिष्क नियंत्रित करता है, एक स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करता है। तो नेचुरली कि मैं जब स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहा हूँ तो मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में स्पाइनल रिफ्लेक्सेस की बात है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी, जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं जितने भी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रित करती है, उनका कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में, स्पाइनल कॉर्ड के हाथ में है। इज इट क्लियर? So this was all about the spinal cord. Thanks a lot for watching me.